हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अपने गाइस टॉपिक चल रहा था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ा भी है और कुछ एक्सरसाइज भी की है और हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इस टॉपिक में हमने प्रेजेंट टेंस किया, पास्ट टेंस किया और आज हम फ्यूचर टेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर टेंस में आपने सीखा भी है कि इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये यूज होता है ना। देखिएगा इसमें सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, फ्यूचर टेंस को पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, आपको याद रखना है गाइस, ऑब्जेक्ट और फिर विल और शैल, इनमें से हम कोई एक यूज करेंगे और फिर बी का यूज करेंगे। याद रखना, विल शैल के बाद में बी का यूज होगा। इसके बाद हमने सीखा कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, याद रखने वाली बात यही है कि विल शैल के बाद हमें किसका यूज करना है? बी का यूज करना होगा। ठीक है ना। तो अब हम इसके अंदर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने सीखा कि आई और वी के साथ किसका यूज होगा? शैल का यूज होता है। आई और वी के साथ किसका यूज होता है? शैल का यूज होता है। इसी के दौरान इन आई और वी के अलावा कुछ भी है, उन सब के साथ किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। आई और वी के अलावा कुछ भी है, उसके साथ हम विल का यूज करेंगे और आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो सबके साथ में विल का यूज किए हुए देखा है। बिल्कुल सही है, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है ना। तो सर क्या हम सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। उसका कहने का तरीका, समझने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। ये चर्चा हम आगे करेंगे जब मॉडल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप याद रखो कि आई और वी के साथ हम यूज करेंगे शैल का और अदर्स में यूज करेंगे विल का। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए आप अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल देखिए एक्टिव वॉइस का। आई शैल टीच यू। आई शैल टीच यू, ये सेंटेंस है, आई शैल टीच यू। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में बनाना है ना। बहुत अच्छे से बनाओगे आप लोग। कैसे हो जाएगा? देखिए सबसे पहले हम, अब देखो आई के साथ किसका यूज हुआ है? शैल का होता है, तो यहाँ पर किसका हुआ है? शैल ही हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है ना। मतलब आई और वी में जब शैल का यूज होगा तो हमें अगर इनमें से कुछ भी आया है तो हम किसका यूज कर देंगे? विल का यूज कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है? यू है। यू किस में आता है? अदर्स में आता है। यू किस में आता है? अदर्स में आता है। तो अब देखिए आई और वी में शैल का यूज हुआ है, मतलब चेंज नहीं हुआ है। मतलब आई और वी में अगर विल का यू होता तो हम उसमें कुछ और देखते। अभी अदर्स में यू है तो यू अदर्स में क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देखिए विल आएगा। और विल के बाद हमने देखा कि हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। अब थर्ड फॉर्म है, टोट लगा दो। टीच की थर्ड फॉर्म टोट होती है, ये लगा दी टोट। यू विल बी टोट। अब क्या हो जाएगा? बाई लगाओ और बाई के बाद में मी हो जाएगा। यू विल बी टॉट बाय मी। आई होप कि गाइज आपको समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पर विल क्यों किया है ना। एक एग्जांपल और देखो अच्छे से और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर शैल की जगह अब की बार विल कर दूं, आई विल टीच यू। आई विल टीच यू। एक्टिव वॉइस के अंदर मैंने क्या कर दिया? आई विल टीच यू कर दिया। अब क्या हो जाएगा? आई विल टीच यू कर दिया तो है ना,
तो अब की बार क्या हो गया, ये इंटरचेंज हो गया। आई वी में लगना क्या चाहिए था, शेल लगना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मैंने विल का यूज किया तो अदर्स का कोई भी आएगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी फिर चेंज हो जाएगा, उसमें भी शेल का यूज हो जाएगा, है ना। अब आई में विल का हुआ है, होना क्या चाहिए था, शेल का यूज होना चाहिए था, लेकिन हो गया क्या, विल हो गया। तो इधर अपने पास में क्या पड़ा है, अदर्स में यू पड़ा है, तो यू के साथ होना क्या चाहिए था, विल होना चाहिए था, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, शेल करना पड़ेगा। यू शेल बी टॉट बाय मी। तो क्या सर दोनों आंसर ही सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर ये दे दे सेंटेंस हमें क्वेश्चन बन करके आता है और फिर हमसे पूछ ले, दो ऑप्शन हो जिसके अंदर अपना ये भी है पैसिव वॉइस का हो और ये भी पैसिव वॉइस का हो, तो अपने क्या देखेंगे, इधर शेल लगाया हुआ तो हम शेल वाला सही कर दें, ऐसा नहीं करना है ना। हमें देखना है कि आई और वी के साथ में शेल का यूज हुआ है, अदर्स में विल का यूज होगा। तो आई में किसका यूज हुआ है, शेल का यूज हुआ है। तो अब हम क्या कर देंगे, इधर यू है तो यू के साथ में विल का हो जाएगा, मतलब ये इंटरचेंज है। अगर आई वी में शेल का हुआ है तो अदर्स में विल का करो, अगर आई वी के अंदर आई वी के साथ विल का यूज हुआ है तो अदर्स के साथ हम शेल का यूज कर देंगे गाइस, है ना। तो इस तरह से हमें हर एक सेंटेंस को करना है, रियाज करना है, पूरा टाइम देना है, तो अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। ये था फ्यूचर सिंपल। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल और शेल के बाद हैव का यूज होता है ना। विल शेल के बाद हैव का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट, विल शेल के बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा इसका, हम सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर विल और शेल, फिर हैव का यूज करो, फिर अब हैव के बाद में पैसिव वॉइस में बीन का यूज करो। अब क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, अब बाय और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। याद रखना है विल शेल के बाद हैव का यूज होता है, ठीक है, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म है। विल शेल है तो फ्यूचर है, और हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखा, हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, परफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो विल शेल फिर हैव, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखा था कि पैसिव वॉइस में हैज और हैव के बाद बीन का यूज होता है, तो ये रहा बीन, ये भी है ना, तो हैव इसके बाद बीन और फिर थर्ड फॉर्म। सर विल और शेल के बाद में हैज का यूज नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। याद रखना विल और शेल के बाद हमेशा हैज और हैव में से आपको लगाना पड़े तो हैव का ही यूज करोगे, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट कैसा भी आ जाए, चाहे यू हो, यू में तो हैव आएगा ही आएगा। अगर आपके दिमाग में आता है कि सर ही है या फिर शी है, तब भी क्या हैव ही आएगा क्या, बिल्कुल हैव ही आएगा। आप याद रखिएगा कि विल और शेल के बाद हमेशा हैव का ही यूज होगा। सेंटेंस देखिएगा इस एक्टिव वॉइस का, you will have finished my work, you will have finished my work। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, है ना। आपको सबसे पहले पहचानना है कि विल या शेल के बाद हैव है और फिर थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये अपना ऑब्जेक्ट है तो हम इसको उठा करके आगे ले आए, क्या हो जाएगा, माई वर्क।
अब क्या है, यू भी क्या, अदर्स में हमने पहले ये जानकारी ले ली कि आई और वी में शेल लगता है और अदर्स में विल लगता है। तो ये यू किस में आता है, अदर्स में आता है। तो माई वर्क भी किस में आता है, ये भी अदर्स में आता है। तो अब माई वर्क में विल ही यूज करेंगे। माई वर्क, अब हैव का हैव यूज करो, माई वर्क विल हैव। अब हमने देखा कि हैव के बाद किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। माई वर्क विल हैव बीन, ये थर्ड फॉर्म ही है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर इसी को वापस रख देंगे फिनिश्ड बाय, अब यू का यू हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, चाहे इसका नेगेटिव बनाए चाहे इंटरोगेटिव बनाए, किसी भी प्रकार से हम सेंटेंस बनाए, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका अभ्यास करें, इसकी प्रैक्टिस करें गाइस, है ना, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्लास और होगी अपनी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा नया टॉपिक लेंगे। तो अभी आप इसके ऊपर अच्छी मेहनत करें, और एक क्लास और बनेगी अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, उसके ऊपर भी अच्छी मेहनत करेंगे। ठीक है, अभी अपना जो पार्ट बचा है वो WH वर्ड वाला बचा है और इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले पार्ट बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।